नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी। कैसे हो आप? आज अपन राजस्थान कोचिंग के YouTube चैनल पर सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, सामान्य हिंदी अपने रिट की एग्जाम में आ रही है। रिट यानी अपन ये बोल सकते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जिसमें अपने हिंदी का एक बड़ा रोल होगा। अगर इसके बाद बात करें तो अपने जो हाई कोर्ट चपरासी है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसमें अपने हिंदी आएगी। और दोस्तों, इस हाई कोर्ट पियोन में अपनी हिंदी भाषा दोस्तों सिलेक्शन में एक बड़ी कड़ी साबित होगी, क्योंकि अपने को पता है कि 85 में से 40 क्वेश्चन यानी 85 में से 40 क्वेश्चन अपने हिंदी भाषा से आएंगे दोस्तों। जी हाँ, 85 में से 40 क्वेश्चन अपन ये बोल सकते हैं कि लगभग 45% अपने हिंदी भाषा का सिलेबस होगा। दोस्तों, अगर इसके अलावा बात करें तो एक अपने आने वाली है SSC GD की एग्ज़ाम, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी भाषा से आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपने एक पटवारी की आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पटवारी जिसमें अपने हिंदी भाषा आएगी। और एक अपनी आती है ग्राम सेवक की, जिसमें हिंदी आएगी। और इसके अलावा जो अपकमिंग एग्जाम्स यानी जिनके फॉर्म अभी आने वाले हैं, जो सीनियर टीचर्स यानी 1st ग्रेड अध्यापक, प्रथम श्रेणी अध्यापक उसमें आएगी, यानी 1st ग्रेड अध्यापक में, जिसमें 5 क्वेश्चन के लगभग अपनी हिंदी भाषा आएगी। दोस्तों, अपन ये बोल सकते हैं कि अपनी हिंदी भाषा बड़े ही व्यापक क्षेत्र में आएगी, यानी काफ़ी जो एग्जामें हैं। और इनके अलावा भी एक अपनी राजस्थान पुलिस SI जिसमें पूरा पेपर अपने हिंदी भाषा का होता है, वो भी दोस्तों जल्द ही आने वाली है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी जल्द ही आने वाली है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में आपको पीछे न हटते हुए अपने तैयारी को, अपने मनोबल को बढ़ाए रखना है। और दोस्तों, अपनी नज़रें अपने सिलेबस पर गड़ाई रखनी है, अपने लक्ष्य पर गड़ाई रखनी है। दोस्तों, अगर अपन बात करें अपने लक्ष्य की, अपने मन में कुछ कर गुजरने की, दोस्तों मुझे एक नाम याद आता है, डॉक्टर कुमार विश्वास, जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ होंगे। यह नाम आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि ये नाम वो नाम है जो शायरी के क्षेत्र में अपने युवा दिलों की धड़कन पर राज करने वाला नाम है। जिन्होंने कविता में बिल्कुल भी जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास IIT में सेलेक्ट हो गए थे। दोस्तों, इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन उनके मन ने, उनके दिल ने आवाज़ दी कि अरे कुमार, अरे विश्वास, तू बेशक एक इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन तेरे दिल में जो एक बच्चा शायरी करना चाहता है वो मर जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास ने 2nd ईयर में IIT यानी इंजीनियरिंग को ड्रॉप आउट किया और आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों, उसके घर वाले उसके खिलाफ हो गए थे, उसके दोस्त उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल अपना लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हिंदी पोइट्री पर रखा। और आज वो नाम आप सबके दिलों पर राज करता है, सबकी जुबान पर रहता है। तो दोस्तों, आप कुछ भी करो तो उसमें इतना डूब जाओ कि आपको गहराई का पता न चले, आप उस धरातल पर पहुंच जाओ, उस तल तक पहुंच जाओ कि जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कामयाबी मिले। लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन अपना सिलेबस। रिट, हाई कोर्ट LDC और एक आती है हाई कोर्ट पियोन की, इसमें भी है SSC GD, पटवारी, ग्राम सेवक और 1st ग्रेड टीचर। इन सब में दोस्तों अपने हिंदी भाषा आने वाली है। आप अपने अध्ययन को बिल्कुल जारी रखें। ये जो कोरोना का दौर है, जिसमें आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि यह बहुत ही कम समय का है दोस्तों। अब बहुत समय दूर नहीं है, क्योंकि अपने जो सुप्रीम कोर्ट है यानी केंद्र सरकार है, उसने एडवाइजरी जारी कर दी है कि लगभग
सितंबर माह में अपने स्कूल कॉलेजें खुल जाएंगी। और दोस्तों जब स्कूल कॉलेजें खुल जाएंगी तो हमारे जो कोचिंग क्षेत्र है वह भी सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगे और आपकी ऑफलाइन क्लासें भी शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों हमारी टीम, नरेश जी की टीम दिन रात मेहनत कर रही है कि आपके अध्ययन में बिल्कुल बाधा न पड़े, आपका अध्ययन बिल्कुल जारी रहे। इसके लिए हम अब तो मान लो बहुत ज़्यादा खुल चुका है, लेकिन जब समय लॉकडाउन था उस समय भी हम आप तक इस जो वीडियोज़ हैं, एजुकेशन वीडियोज़ हैं, वो पहुंचाते रहे। तो दोस्तों आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाइक का निशान है वो दबाएं और दोस्तों साथ ही कमेंट जारी रखें। अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में रखें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो घंटे का निशान है उसमें ऑल ऑप्शन पर सेलेक्ट करें, जिससे क्या होगा जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे। लीजिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं हिंदी भाषा, यानी अपन हिंदी भाषा में पढ़ रहे थे वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, वर्ण विचार अर्थात वर्णों के बारे में विचार। दोस्तों इसमें अपन स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, यानी स्वर अपन पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने कुछ पढ़ लिया था, यानी अपन ने पढ़ा था मात्रा काल या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद अपने पढ़ा था जिह्वा काल के आधार पर, यानी जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर वर्णों का स्वरों का वर्गीकरण। और एक अपन ने पढ़ लिया था ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अब आता है अपना अगला, जिसे अपन बोलते हैं तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? तालु की स्थिति, या अपन इसे बोल सकते हैं मुंह का आकार। तालु की स्थिति या फिर इसे क्या बोल सकते हैं मुंह का आकार। देखिए दोस्तों अपन ने इसके पहले पढ़ा था मुंह की आकृति, यानी अपने मुंह की आकृति किस प्रकार की हो जाती है, और अब यह है मुंह का आकार। आकार और आकृति में बिल्कुल फर्क है दोस्तों, बात समझ में आई आपको? आकार और आकृति में बिल्कुल फर्क है। आकृति यानी अपने शरीर कौन सी आकृति ग्रहण करता है। अपन ने देखा था वर्ताकार आकृति अपना मुंह ग्रहण करता है, अर्थात जिनमें वर्ताकार आकृति ग्रहण करता था वो तो कौन से थे? व्रतमुखी। और जिनमें वर्ताकार आकृति यानी सामान्य आकार का था वह कौन से थे दोस्तों? अव्रतमुखी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं मुंह की आकृति के आधार पर। दोस्तों अपने मुंह की आकृति किस प्रकार से, यानी तालु की आकृति किस प्रकार से क्या होगी वो अपन देखिए। यानी अपना है तालु की स्थिति, या अपन इसे बोल सकते हैं मुंह की आकृति, आकार, मुंह का आकार। देखिए दोस्तों अपना मुंह है, यानी अपने मान लेते हैं ये अपना तालु, ये अपना मुंह है, ये अपना ओष्ठ है, ये इस प्रकार से अपने मान लिया अपना क्या है मुंह है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, बिल्कुल आप चित्र के हिसाब से समझें, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका जब अपन उच्चारण करते हैं तो अपना मुंह है खुला रहता है। अपने जो मुंह है वह क्या रहता है? खुला रहता है दोस्तों। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका अपन जब उच्चारण करेंगे तो अपना जो मुंह है वह क्या होगा? आगे से बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ कैसे होते हैं जिनमें अपने मुंह का आकार आगे से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक मिनट दोबारा देखिए, ये अपना तालु है यानी ये अपना मुंह है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? खुला मुंह होता है, और खुला का विपरीत क्या होता है? बंद, यानी जिसमें अपना मुंह है या जिनके उच्चारण में अपना मुंह है क्या हो जाए? लगभग बंद सा हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो खुला होगा वो कहलाएगा विवृत। क्या कहलाएगा? विवृत। और जो बंद होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? संवृत। गौर कीजिएगा दोबारा,
यानी अपने मुंह है जब खुला हुआ होगा, अपना ताल्लुक जब खुला हुआ होगा, वह स्थिति कौन सी कहलाएगी? विवृत स्थिति कहलाएगी। अपना मुंह है खुला हुआ होगा। और जब अपन उच्चारण करेंगे स्वरों का और उस उच्चारण में अपना मुंह का जो आगे वाला भाग वह बंद हो जाए, आगे वाला भाग बंद हो जाए, वह स्थिति कौन सी होगी दोस्तों? संवृत की स्थिति होगी। बात समझ में आई यहाँ तक? एक तो कौन सा हो गया? संवृत, जिसमें बंद है, और जिसमें खुला है वो कौन सा है? विवृत है दोस्तों। बात करते हैं आगे की। ये अपना तालु है और ये अपना जीव। दोस्तों इस प्रकार की स्थिति बनती है अपनी। कौन सी? ये वाली स्थिति बनती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें क्या होगा? देखिए दो तो ये हो गए अपने, ये होते हैं 4 प्रकार के। तालु या मुंह के आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो संवृत और एक विवृत। देखिए दोस्तों ये कौन सी स्थिति होती है? इसमें क्या होगा? अपना मुंह है वह बंद भी नहीं होगा और खुला भी नहीं होगा। देखिए ये बात करें तो ये स्थिति कौन सी हो गई? आधा खुला, आधा बंद आएगा पहले, आधा बंद। ये स्थिति कौन सी होगी? आधा बंद। और अगर अपन इधर से देखें तो ये स्थिति कौन सी है? आधा खुला। कौन सी स्थिति है दोस्तों? आधा खुला। यानी अगर इधर की बात करें तो ये आधा बंद हो जाएगा, और अगर इस साइड से बात करें तो ये आधा खुला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आधा बंद यानी आधा को अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं अर्ध, और बंद को अपन ने क्या बोला था? संवृत। क्या बोला था दोस्तों? संवृत। आधा, वही बात यहां पर, आधा क्या हो गया? अर्ध, और खुला क्या हो गया? विवृत। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई यहां तक? अगर आई तो लाइक का निशान करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है दोस्तों, यानी आधा बंद और आधा खुला। आधे बंद को क्या बोलेंगे? अर्ध संवृत, और आधे खुले को क्या बोलेंगे? अर्ध विवृत बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई यहां तक? यानी 4 प्रकार के थे। एक तो कौन सा? संवृत, और दूसरा विवृत, तीसरा अपना हो गया अर्ध संवृत, और चौथा कौन सा हो गया? अर्ध विवृत। दोस्तों ये अपने चारों के नाम याद करने के तरीके हो गए। जब अपना मुंह खुला हुआ होगा वह तो कौन सी स्थिति होगी? विवृत की स्थिति होगी। जब अपना मुंह बंद होगा वह कौन सी स्थिति होगी? संवृत की स्थिति होगी। और जब अपना मुंह आधा बंद होगा वह हो जाएगा अर्ध संवृत, और जब अपना मुंह आधा खुला होगा तो वह स्थिति कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अर्ध विवृत की स्थिति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से स्वर संवृत होते हैं और कौन से स्वर विवृत होते हैं, और कौन से अर्ध संवृत और अर्ध विवृत होते हैं। दोस्तों नाम लिखते हैं सबसे पहले इन सबके। पहले बात आती है संवृत की, और उसके बाद अपना कौन सा आ गया? अर्ध संवृत। संवृत, अर्ध संवृत। उसके बाद कौन सा हो गया? विवृत। और अगला कौन सा हो गया? अर्ध विवृत। ये दोस्तों चारों के नाम हो गए। याद रखने का तरीका क्या है वो आप देखिए। याद रखने का तरीका क्या होगा दोस्तों? यानी कौन से स्वर किस में आएंगे वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन विवृत की। कौन सा? विवृत। बाकी तीनों को एक बार छोड़ दो आप। सबसे पहले आप बात करेंगे अपन विवृत की। दोस्तों जब बच्चा सबसे पहले पढ़ता है, नहीं बच्चा जब बोलना सीखता है, तब वह सिर्फ और सिर्फ 2 स्थितियों को जानता है। उसका मुंह है या तो खुलेगा या बंद होगा। जब बच्चे को अपन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा आ बोलो, आ। जब आ बोलता है, देखिए याद किस प्रकार से अपने को होगा। जब आ बोलता है यानी बच्चे को है इस प्रकार से नहीं बोलेगा कि आप मुंह खोलो, नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? बेटा आ करो, आ। अर्थात जब बच्चा आ करेगा तो उसका मुंह क्या होगा? पूरा खुल जाएगा। उसका मुंह पूरा खुल जाएगा दोस्तों। अर्थात विवृत स्वर कौन सा होता है? आ होता है। बात समझ में आई? अर्थात जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? आ करो, आ। अर्थात जब अपन आ करेंगे तो अपना जो मुंह है वह पूरा
खुल जाएगा दोस्तों, अर्थात जब पूरा खुलेगा तो वह कौन सा होता है, विवृत होता है। कौन सा होता है दोस्तों, विवृत होता है। अपन ने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा है कि ए जोड़ ए बराबर आ, ए जोड़ ए बराबर आ, अर्थात आ एक है तो ये पूरा क्या हो गया, आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा। याद रखने का कंसेप्ट देखिए दोस्तों, डॉक्टर अपने को मुंह खुलवाएगा आ, अर्थात जब अपन पूरा मुंह खोलेंगे वह तो कौन सा हो जाएगा, विवृत, अर्थात विवृत कौन सा स्वर हो जाएगा, आ हो जाएगा। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विवृत स्वर है या वह स्वर जिसके उच्चारण में अपना पूरा मुंह खुलता है वह कौन सा होता है, कौन सा है दोस्तों, आ स्वर है। ठीक है, अपन ने पढ़ा है कि अगर मान लो आ एक है तो इसके दो टुकड़े कर दिए अपन ने, दोनों क्या हो गए, आधे आधे हो गए। अगर आ विवृत है तो उसका आधा यानी अर्ध विवृत कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। क्या कहा कि आ विवृत, और अगर आ विवृत है तो विवृत का आधा कौन सा हो जाएगा, अर्ध विवृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात अगर अपन जो चार अपने संयुक्त स्वर हैं उनको अगर अपन छोड़ दें तो बात करते हैं बाकी कौन से बचे, ई और उ। कौन से बचे दोस्तों, ई और उ। ठीक है दोस्तों, तो जब ना यानी एक तो ई और एक उ, ये अपने चार बचते हैं दोस्तों। ठीक है, अपन जब ई और उ का उच्चारण करते हैं यह किस में आएगा, यानी अपना जो मुंह है वह बिल्कुल छोटा सा खुलेगा, ई उ, अपना मुंह बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा जैसे अपनी बंद होने वाली आकृति। बात समझ में आई दोस्तों। अर्थात संवृत स्वर में कौन से आ जाएंगे, ई और उ, ई और उ, और एक आता है इसमें री। कौन सा है दोस्तों, री। ई उ और एक है री। ये क्या है दोस्तों, समृद्ध स्वर। अब बाकी अपने कौन से बच गए, ए आई और एक ओ आओ। ये अपने चार बच गए दोस्तों। देखिए इसका इनका वर्गीकरण करते हैं। इसमें कौन सा आ जाएगा, देखिए अगर अपन बात करते हैं ए की, तो ए के साथ क्या जुड़ता है, यानी ए जोड़ ई। ए जोड़ ई के बराबर क्या बनाता है, ए बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है, ए बनाता है। और एक अपन बात करेंगे ए जोड़ उ। ए जोड़ उ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है। देखिए दोस्तों, ए और ई यानी अर्ध संवृत, सॉरी अर्ध विवृत और संवृत मिलकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों, अर्ध संवृत बनाएगा। बात दोबारा ध्यान से सुनिए, अर्ध विवृत और संवृत मिलकर किसका निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, अर्ध संवृत का निर्माण करेंगे। यानी कौन सा आ गया यहाँ पर, ए और ओ। ए और ओ आ गया दोस्तों। बाकी अपना कौन सा बचा वो अपने इसमें रख देंगे। यानी कौन सा बच गया बाकी, आई और औ। ये आई और ये दोस्तों औ। ये अपने चार प्रकार के हो गए। देखिए दोबारा एक बार, विवृत कौन सा था, आ। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अपना पूरा मुंह है खोलो, अपना पूरा मुंह है खोलो। बच्चा इस बात को नहीं समझता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, बेटा आ करो, आ। जब वह आ करेगा तो उसका क्या है, मुंह पूरा खुल जाएगा। और जब पूरा मुंह खुलेगा तो वह कौन सा हो जाएगा, विवृत स्वर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं इसके बाद, अर्धविवृत में आ जाता है और ए आ जाता है। अगर मान लो आपको ये बात समझ में नहीं आई, अगर ये बात आपको याद नहीं रहे
तो दोस्तों एक छोटी सी लाइन आपको समझनी है, जो अपन ये बोल सकते हैं अपना ये है पूरे जो अर्ध संवृत और विवृत और संवृत ये सारे इसमें आ जाएंगे दोस्तों। देखिए अपन सबसे पहले बोलते हैं, जब कोई बच्चा किसी को प्रेम से बोलता है तो क्या बोलता है? उई सम, उई सम। देखिए आराम से इस बात को समझिए, उई री सम, उई री सम। आदमी ने बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि जब किसी को कोई प्रेम से बोलता है तो वो कम ही सुनते हैं। उई री सम। अब उसको गुस्सा आता है, अगला क्या बोलता है? ओए अर्ध सम, ओए अर्ध सम। देख, देख, ओए री सम, ओए अर्ध सम। देख, अविव्रत आया, अविव्रत आया। दोस्तों ये अगर लाइन आपको ध्यान में है तो ये पूरे चारों के चारों इसमें शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला अगला? ओए री सम, ओए री सम। फिर क्या बोला? ओए अर्ध सम। इस ओए को अपन नीचे लिख लेते हैं इसके साथ। ओए री सम, ओए अर्ध सम। देख, अविव्रत आया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है ओए री सम, यानी सम से मतलब क्या हो गया? संवृत स्वर। कौन से हैं? उई री यानी उ ई और एक हो जाएगा री। उई री सम, ओए अर्ध सम, ओ और ए। ओए अर्ध सम। देख, आ विव्रत आया, यानी आ क्या हो गया? विव्रत हो गया। और जो बाकी बच गए वो तीन क्या हो गए दोस्तों? अर्ध विव्रत हो गए। देखिए कितने हुए? 5, 5 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 3 11 हो गए दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे की। ठीक है दोस्तों, ये अपना कौन सा हो गया? तालु की स्थिति यानी या फिर मुंह के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर पूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण। दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में काफी आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। और दोस्तों जो हाईकोर्ट पियोन की एग्जाम है, जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की अपनी भर्ती आई हुई है, उसमें तो व्यंजन अपना अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल न भूलें, व्यंजन को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कराऊंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा होगा कि व्यंजन बिल्कुल अपने दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा कि दोस्तों निकलेगा ही नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन सबसे पहले तो व्यंजन होता क्या है? व्यंजन होता क्या है, सबसे पहले अपन यही बात करेंगे। लीजिए दोस्तों, अपन देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। दोस्तों दोबारा देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। और जैसा कि आपने पढ़ा था, व्यंजन अपने हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों। कौन से किस प्रकार से होते हैं वो अपन देखेंगे दोस्तों। 33 व्यंजन जिनको अध्ययन की दृष्टि से 3 श्रेणी में बांटा जाता है। इन तीनों को अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। और दोस्तों हमारा यह है, ठीक है दोस्तों, अपन इन व्यंजनों का वर्गीकरण बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अपने जो भी इस वीडियो आते हैं दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं और नए नए तथ्य खोजकर आपके लिए लाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी
अपनी मेहनत का परिचय दें, हमारे वीडियोज़ को सबको लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों, आप हमारे स्टूडेंट होने के नाते आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि हमारा यह जो परिवार है इसको शेयर करें, इसको बढ़ाएं। और दोस्तों, जितना अपना बड़ा परिवार होगा उतना ही रहने का मज़ा भी आता है। तो दोस्तों, जितना अपना बड़ा यह राजस्थान आरसीसी का जो चैनल होगा, यह जो जितना अपना नेटवर्क होगा दोस्तों, उतना ही अपने को मजा आएगा। दोस्तों, आप अपना अध्ययन जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।